डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे कंडक्टिविटी। जो मोलर कंडक्टिविटी भी हो सकता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हो सकता है। तो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट में आपने इतना पानी डाल दिया है कि उसकी सांद्रता जो है 0 हो गई है, यानी उसी को बोला जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब आपने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया है। यह टॉपिक है कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, यानी आपने पानी सांद्रता इतना कम कर दिया है कि वो 0 के बराबर है। हिंदी में उसी को बोलते हैं शून्य सांद्रता पर चालकता या शून्य सांद्रता की चालकता। अभी इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। मान लीजिए अपने पास एक कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है। मान लीजिए इसमें 5 ग्राम शुगर है और इसमें 200 ml आपने H2O लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है। तो आपको ये मीठा लगेगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो 5 ग्राम चीनी और 200 ग्राम सॉल्यूशन, 200 ग्राम H2O है, सेम सॉल्यूशन में मैं इसमें जो आपका ये पहले से सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वही सॉल्यूशन सेम। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, पानी ऐड करूँगा। कितना? मान लीजिए मैं 15 लीटर इसमें वाटर और ऐड कर दिया। 15 लीटर वाटर। जो आपका पहले का सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम शुगर था और 200 ml H2O था, ये पहले वाला था। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें 15 लीटर वाटर ऐड कर दूँगा, यानी 15 लीटर पानी मिला दूँगा। तो आप बताइए, यहाँ पे ये जो पहला वाला सॉल्यूशन था वो तो कुछ मीठा लग रहा होगा, लेकिन अभी इसमें 15 लीटर पानी डालने पे इस शुगर सॉल्यूशन की मिठास क्या होगी? अप्रॉक्स 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 15 लीटर पानी में 5 ग्राम शुगर, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, यानी ये शुगर बहुत ही कम है। अगर आप और भी पानी डालते जाए तो इसकी जो है मिठास है उस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यदि ये सॉल्यूशन को अगर आपने 15 लीटर पानी डालने पर इसकी जो मिठास है वो क्या हो गई? अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। तो इस टाइम के मिठास को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये शुगर सॉल्यूशन का जो मिठास है वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का है और 0 कंसंट्रेशन। इसकी सांद्रता क्या हो गई? 0। आप मोलरिटी निकालेंगे तो बहुत ही कम आएगा। फिर से समझाता हूँ, देखिए एक शुगर सॉल्यूशन हमने पहले से लिया है जिसमें 5 ग्राम शुगर है और 200 ml H2O है। अभी आप क्या कर रहे हैं, इतना पानी ऐड कर दे रहे हैं कि इस शुगर सॉल्यूशन की जो मिठास है वो अप्रॉक्स 0 हो जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये शुगर सॉल्यूशन का जो मिठास है वो कहाँ का है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का है और 0 कंसंट्रेशन का है। सेम अभी सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम लोग NaCl, यहाँ पे NaCl ले रहे हैं। अभी हमने NaCl लिया और कोई भी सॉल्वेंट, सपोज सॉल्वेंट जो है H2O ले लिया। सॉल्वेंट मैंने H2O लिया हुआ है और NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, और जो H2O है मान लीजिए उसको 10 ml कर दिया और NaCl जो है 2 ml है, 2 ग्राम है, चलिए 1 ग्राम ले लीजिए। अभी ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl H2O में टूट जाएगा। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है जो प्लस माइनस में टूटेगा। अभी मैंने पानी जो लिया है 10 ml लिया हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, इसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन पहले है दिया हुआ है, जो आपका 2 ग्राम NaCl है और 10 ml H2O है। अभी मैं इसमें क्या कर रहा, सपोज चलिए 10 लीटर
H2O और मिला दिया, ध्यान से समझिए 10 लीटर H2O है। 10 लीटर H2O का मतलब क्या है, जो NaCl है वो कम्प्लीटली टूट जाएगा। ये NaCl जो टूटेगा, NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसमें NaCl जो है वो कम टूटा रहेगा क्योंकि पानी कम है। लेकिन यहाँ पे आपने पानी इतना ज़्यादा ले लिया कि ये जो NaCl है वो कम्प्लीटली टूट जाएगा। फिर से अगर आपने और पानी मिलाया तो NaCl के टूटने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि NaCl जो है वो ऑलरेडी टोटली टूट चुका है। तो हम बोलते हैं कि 10 लीटर पर जो 2 ग्राम NaCl है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी कि कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि किसी सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दे रहे हैं कि दोबारा और भी अगर पानी मिलाया जाए तो उसके सांद्रता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या अभी हम जो टॉपिक लिखे कंडक्टिविटी, तो NaCl लिए हुए है 2 ग्राम और 10 ml H2O लिए हुए, तो इस केस में NaCl की कुछ कंडक्टिविटी रही होगी। अभी आपने 10 लीटर पानी डाल दिया तो NaCl जो है वो कम्प्लीटली टूट चुका है, मतलब 100% डिसोसिएशन हो गया है। तो इस टाइम पे NaCl की कंडक्टिविटी क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब अभी अगर आपने और भी पानी डाला तो NaCl की कंडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है, तब हम बोलते हैं कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है या कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन है। यानी आप अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स डाइल्यूशन टू अ सच अ अमाउंट दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी and conductivity due to 100% dissociation and conductivity cannot be increased further। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स डाइल्यूशन टू such instant that the resulting solution has maximum conductivity due to 100% dissociation 100% dissociation of electrolyte 100% dissociation of sorry 100% dissociation of electrolyte and conductivity does not increase on further dilution। कंडक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज ऑन फर्दर डाइल्यूशन, मतलब सुने ध्यान से, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने इतना डाइल्यूट कर दिया ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि 100% आयंस टूट गया है। और अगर आपने और भी पानी डाला, यानी कंडक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज ऑन फर्दर डाइल्यूशन, आपने और भी अगर डाइल्यूट किया तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं है।
तब हम लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे जो कंडक्टिविटी है उसको कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट में इतना पानी या जो सॉल्वेंट रहेगा वो, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट में इतना पानी मिला दिया जाए कि उस इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए, और यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट में इतना पानी मिला दिया जाए कि उस इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन हो जाए और पुनः और पानी मिलाने पर कंडक्टिविटी नहीं बढ़े तो उस कंडीशन यानी अवस्था, उस कंडीशन की कंडक्टिविटी उस कंडीशन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाती है। देखिए फिर से, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट में इतना पानी मिला दिया जाए कि उस इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन हो जाए और पुनः और पानी मिलाने पर कंडक्टिविटी नहीं बढ़े तो उस कंडीशन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कराते हैं। उस कंडीशन कंडक्टिविटी मतलब पहले वाले, कि आप अगर और पानी मिलाते जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। फिर से बोल रहा है, देखिए कि ये कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंसेप्ट कैसा है कि आपने इतना डाइल्यूट कर दिया है उस इलेक्ट्रोलाइट की कि अगर आप और भी अगर पानी डालते जाए तो उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? कांस्टेंट। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल बताया था कि अगर शुगर सॉल्यूशन है, आप उसमें इतना पानी डालते जा रहे हैं कि अभी उसकी सांद्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे वो 0 के बराबर हो गया। इसलिए तो हम नाम दे रहे हैं ना उसका कि 0 कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब आपने इतना पानी डाल दिया है कि उसकी जो कंडक्टिविटी है अभी पुनः नहीं बढ़ने वाली है, या उसकी सांद्रता जो है वो 0 हो गई है। ठीक है, तो अभी देखिए कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे लिखें? कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और देखिए ऐसा लिखेंगे, या मोलर कंडक्टिविटी एट
जीरो कंसंट्रेशन। ये जीरो का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन बोल रहा है, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है यदि इसके बराबर हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन को बता रहा है, या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन को बता रहा है। और इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन है। तो अभी दो टॉपिक हो गया कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो है, लेकिन अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी, अब ये दो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछेंगे तो हम यहाँ पे दोनों बताएंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। थैंक यू।